हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। जैसा कि पिछली क्लास में हमने बात करी थी कि जल्दी आपके लिए एक सीरीज लेके आने वाले हैं, तो हमने एक सीरीज तैयार कर ली है। और उस सीरीज का पहला जो पार्ट रहेगा वो हमारे मैथमेटिक्स में आईटीएफ का रहेगा। आईटीएफ के कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं और क्वेश्चन रहेंगे आपके 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं। और 15 क्वेश्चन में मैंने पूरे चैप्टर को कवर करने की कोशिश की है। लगभग एग्जाम में इसी पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो सारे क्वेश्चन को हम एक एक करके आराम से देखेंगे और सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे ताकि एग्जाम में एक भी नंबर ना घटे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स। अब देखो बाहर क्या दे रखा है, साइन इनवर्स, अंदर भी क्या लिख देना आपको, साइन। और √3/2 साइन में कितनी डिग्री की वैल्यू होती है, ये होती है π/3 की। तो साइन इनवर्स से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, π/3। और π/3 इसकी रेंज में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा, बिल्कुल कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, π/3। और π/3 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1/√3। तो बाहर क्या दे रखा है, tan इनवर्स, अंदर भी क्या लिखेंगे, tan लिखेंगे। और कितने डिग्री की वैल्यू होती है, π/6 की। tan इनवर्स से tan क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा आपका π/6। क्या ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे माइनस लिखा होता तो कैसे करते कि अगर आ जाए tan इनवर्स -1/√3, तो क्या करते हैं, यहाँ से tan इनवर्स अंदर लिखते हैं tan, माइनस दे रखा है इसका मतलब क्या लिखते हैं, जीरो, माइनस लगाते हैं, जीरो माइनस 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, π/6 की। ये कर दिया। अब देखो tan इनवर्स से क्या हो जाएगा, tan कैंसिल आउट, जीरो माइनस π/6, और क्या बचेगा, माइनस π/6। और इसकी रेंज में बिलोंग करता है कि नहीं करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -π/6। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दे रखा है tan इनवर्स x इक्वल्स टू y। अब देखो इस तरह के अगर क्वेश्चन दे रखे हैं तो पहले समझेंगे ये x क्या है, ये इसका डोमेन, और y क्या है इसका, y है इसकी रेंज। अब देखो डोमेन और रेंज, जब भी डोमेन की बात आ रही है तो tan इनवर्स की रेंज डोमेन क्या होती है, r होती है, और रेंज क्या होती है, -π/2 से π/2। अगर ऑप्शन ऐसे दे रखे तो ठीक है, वरना ऑप्शन आ सकता है इसमें ये वाला। तो आपको टिक कौन सा करना है, ये वाला ऑप्शन टिक करना है। और इसमें दे रखा है ये, तो ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। इस तरह के क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी, एमसीक्यू आने की पॉसिबिलिटी क्या है, 100% है। अगले चैप्टर की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो क्या दे रखा है, राइट द फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 1+x² दे रखा हो, जहां पे भी ये डिफरेंशिएशन में भी काम में आएगा और इंटीग्रेशन में भी बार बार काम में आएगी। तो x की जगह हम पुट करेंगे x इक्वल्स टू tan थीटा। क्या पुट करेंगे हम, tan थीटा पुट करेंगे, तो क्या बनेगा यहाँ से, tan इनवर्स √1+tan² -1/tan थीटा। हो गया। 1+tan² क्या होता है, 1+tan² होता है आपका sec²। रूट लगा हुआ है, रूट लगाएंगे तो क्या बनेगा यहाँ से, sec²। तो लिख देते डायरेक्ट, ये क्या बनेगा, tan इनवर्स sec² -1/tan थीटा। अब sec² और tan थीटा क्या करेंगे, दोनों को साइन और कोस की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। अब कन्वर्ट करेंगे तो कैसे होगा, tan इनवर्स 1/cos θ -1, और यहां से क्या बनेगा, sin θ/cos θ। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे इसका, एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो कोस क्या चला जाएगा ऊपर, तो 1 - cos θ, और नीचे क्या बचेगा, sin θ। जहां पे भी 1 - cos θ दिखे तो क्या रख देंगे उसकी जगह, 1 - अगर cos θ दिख रहा है तो क्या रखेंगे, 2 sin² θ/2। और जहां पे भी आपको sin θ दिखे उसी से क्या रखेंगे, 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। क्या रखेंगे यहां से, देखो tan इनवर्स 2 sin² θ/2 अपॉन 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2। 2 से 2 कैंसिल आउट, साइन एक कम कर देगा, ऊपर क्या बचेगा, sin θ/2, और नीचे क्या बचेगा, cos θ/2। क्या बनेगा यहाँ से, tan इनवर्स tan θ/2 कट गया, क्या बचा, θ/2। अब देखो शुरू में क्या रखा हमने, x इक्वल्स टू tan थीटा, x इक्वल्स टू क्या रखा, tan थीटा। तो यहाँ से थीटा इक्वल्स टू क्या बन जाएगा आपका, tan इनवर्स x बन जाएगा। क्या बनेगा यहाँ से, 1/2 tan इनवर्स, ये हो जाएगी इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है,
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल आसान से क्या दे रखा है, 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। अगर इस तरह के क्वेश्चन दे रखा है तो हमेशा ध्यान रखेंगे जहां पे भी क्या दे रखा हो 1 माइनस कोस एक्स, क्या दे रखा हो 1 माइनस कोस एक्स अगर दे रखा हो तो क्या रखेंगे उसकी जगह 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। और अगर 1 प्लस कोस एक्स दे रखा है तो क्या रखेंगे 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो रख देते हैं डायरेक्ट ही, क्या बनेगा यहाँ से tan इनवर्स रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से क्या बनेगा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या बनेगा tan स्क्वायर एक्स बाई 2। क्या रखेंगे tan इनवर्स रूट ऑफ tan स्क्वायर एक्स बाई 2, स्क्वायर से पावर हाफ कैंसिल हो जाएगी। क्या बनेगा यहाँ से tan इनवर्स इंटू tan एक्स बाई 2 बन जाएगा, कैंसिल आउट। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा आपका एक्स बाई 2। ये क्या हो जाएगी इस फंक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी आपकी बहुत ही ज़्यादा है। सिंपलेस्ट फॉर्म का क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बन रही है। यहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी 100% है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म के क्वेश्चन बिल्कुल एकदम पक्के से याद करके जाना आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में भी क्या कह रहा है सिंपलेस्ट फॉर्म। यहां से ध्यान रखेंगे अगर दे रखा हो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो एक्स की जगह लिखेंगे हम ए, एक्स की जगह लिखेंगे ए साइन थीटा। तो यहां से निकालेंगे साइन थीटा इक्वल टू क्या बनेगा आपका एक्स बाई ए, और थीटा इक्वल टू क्या बनेगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए। इस बात का ध्यान रखेंगे, एक्स की जगह रख देते हैं। अब देखो tan इनवर्स क्या बनाइए tan इनवर्स, इसलिए क्या रखना है ए साइन थीटा, ए साइन थीटा अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो ए स्क्वायर दोनों में कॉमन आ रहा है, रूट से बाहर आएगा तो क्या बनेगा ये सिर्फ ए बनेगा, ए साइन थीटा अपॉन ए रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ए से कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है कोस स्क्वायर थीटा के, और कोस स्क्वायर थीटा के ऊपर क्या लगा हुआ होगा एक अंडर रूट, अंडर रूट पावर 2 क्या कर देगा 1 में कन्वर्ट कर देगा। तो क्या बनेगा यहाँ से tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और हमें पता है कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है tan थीटा। तो क्या बनेगा tan इनवर्स tan थीटा, कट गया। तो क्या बनेगा यहाँ से थीटा, और थीटा की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली है। तो क्या बनेगा थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ये क्या हो जाएगी हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन। देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू tan इनवर्स 77/36। अब देखो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो क्या करेंगे उनको tan की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। tan की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे साइन इनवर्स 8/17 क्या करेंगे यहाँ से थीटा इक्वल्स टू कर लेंगे। तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 8/17, और साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, और ये क्या बनेगा यहाँ से 15। तो tan थीटा क्या बनेगा यहाँ से 8/15। तो थीटा इक्वल्स टू क्या बन जाएगा यहाँ से tan इनवर्स 8/15। इसी तरह से इसको कैलकुलेट करेंगे क्या बनेगा यहाँ से ये बनेगा 3 और ये 5 और ये कितना बन जाएगा 4 बन जाएगा। अब 4 बन जाएगा तो tan थीटा लिखेंगे यहाँ से। तो क्या बन जाएगा यहाँ से देखो tan इनवर्स क्या बन जाएगा ये tan इनवर्स 3/4 बन जाएगा। तो लिख देते हैं यहाँ पे। एक और तरीका tan इनवर्स लिखने का, क्या करेंगे ऊपर वाला है वो क्या लिख देना ऊपर वाला, इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट कर लेना। कैसे करेंगे देखिए इनका डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे 17 का स्क्वायर 289 माइनस 8 का स्क्वायर 64 क्या बचता है 225। क्या बन रहा है 225। तो 225 बना, और 225 किसका स्क्वायर होता है 15 का स्क्वायर। तो यहाँ क्या लिख देंगे 15 प्लस tan इनवर्स ऊपर वाला ऐसा कैसा इन दोनों का डिफरेंस 25 माइनस 9 16 4। tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला क्या होता है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b क्या होता है भाई tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी। क्या बनेगा यहाँ से tan इनवर्स 8/15 प्लस
3/4/1 माइनस 8/15 इंटू 3/4 टेन इनवर्स। क्या बनेगा यहाँ से, इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 8 इंटू 4 32 प्लस 15 3 जा 45 अपॉन 16 माइनस 24। क्या बनेगा यहाँ से, टेन इनवर्स 32 प्लस 45 77 और 60 माइनस 24 36। यही तो हमारी आरएचएस थी और यही क्या करना था, हमें प्रूव करना था। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। अगर कोस की फॉर्म में दे रखा होता तो हम क्या करते, इसी तरह से क्या करते थे, कोस इनवर्स को टेन इनवर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते और टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला लगा के सोल्व कर लेते। आसान सा क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में आता तो आप लोग कर लोगे इस तरह से क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स। इस तरह के क्वेश्चन दे रखे हो तो देखो फिक्स फॉर्मेट है, 1 प्लस साइन एक्स दे रखा है तो उसकी जगह लिखते हैं हम साइन एक्स बाई 2 प्लस कोस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। और 1 माइनस साइन एक्स दे रखा है तो क्या लिखेंगे यहाँ से, साइन एक्स बाई 2 माइनस कोस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। या फिर इसका दूसरा फॉर्मूला होता है कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। अब देखो यूज कब कब करने, ये जब यूज करेंगे जब बाहर क्या हो टेन इनवर्स, और ये कब यूज करेंगे, देखो C2 C, ये C है तो कोस नहीं आएगा। अंडर रूट लगाएंगे इनके, अंडर रूट लगा दिया, ये अंडर रूट पावर 2 क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका रूट लेंगे तो पावर कम हो जाए, 1 हो जाएगी यहाँ पे, और इसका रूट लेंगे तो भी पावर क्या हो जाएगी 1। तो सीधी वैल्यू रखता हूँ मैं। आपको एग्जाम में इस तरह नहीं करना है कि आप भी सीधी वैल्यू रख दो, आपको पूरा लिखना है। तो 1 प्लस साइन एक्स क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से साइन एक्स बाई 2 प्लस कोस एक्स बाई 2 प्लस, देखो बाहर कोस है तो कोस वाला काम मिलेंगे, क्या बनेगा यहाँ से कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 अपॉन क्या बनेगा 1 प्लस साइन एक्स, तो क्या लिखेंगे साइन एक्स बाई 2 प्लस कोस एक्स बाई 2 माइनस, इसका मतलब माइनस और माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस, क्या बनेगा यहाँ से कोस एक्स बाई 2 और माइनस प्लस साइन एक्स बाई 2 बन जाएगा, कट जाएगा कुछ, साइन एक्स बाई 2 से साइन एक्स बाई 2 और यहाँ से कोस एक्स बाई 2 से कोस एक्स बाई 2, तो क्या बनेगा यहाँ से कोट इनवर्स 2 कोस एक्स बाई 2 अपॉन 2 साइन एक्स बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ से कोस एक्स बाई 2 अपॉन साइन एक्स बाई 2 टेन एक्स बाई 2, क्या बनेगा यहाँ से कोट इनवर्स, और यहाँ से बनेगा कोट एक्स बाई 2 कोट से क्या बनेगा आपका बन जाएगा एक्स बाई 2, और यही क्या करना था आपको प्रूव दैट करना था। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इस फॉर्मेट का ध्यान रखोगे इंटीग्रेशन में और डिफरेंशिएशन में भी काम में आने वाला है, इस वाले फॉर्मेट को बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखोगे। अगला क्वेश्चन देखो, सोल्व दैट दे रखा है, इसका मतलब दोनों साइड को हमें क्या करना पड़ेगा, हाथ चलाना पड़ेगा। इस 2 को इधर ले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या बनेगा यहाँ से 2 टेन इनवर्स 1 क्या बनेगा 2 टेन इनवर्स, देखिए क्या बनेगा यहाँ से 2 टेन इनवर्स और ये बना 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल टू क्या बनेगा टेन इनवर्स एक्स। इस 2 को क्या करते हैं क्रॉस। अब देखो 2 टेन इनवर्स एक्स दे रखा हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लगा देंगे बिल्कुल यही फॉर्मूला, क्या बनेगा यहाँ से टेन इनवर्स 2 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, नीचे क्या बनेगा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या बन रहा है टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, एलसीएम लेंगे नीचे वाले का तो क्या बनेगा टेन इनवर्स, क्या बनेगा टेन इनवर्स एक्स बनेगा, यहाँ से टेन इनवर्स बनेगा तो क्या बनेगा यहाँ से देखिए 2 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स और नीचे क्या बनेगा ये यहाँ से बनेगा ये 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये बना टेन इनवर्स। तो देखिए यहां से ये इसके साथ मल्टीपल में जाएगा, ऊपर जाएगा तो पावर 2 है और ये पावर 1 है तो एक पावर क्या हो जाएगी यहाँ से कम हो जाएगी, तो टेन इनवर्स क्या बनेगा 2 1 माइनस एक्स
और क्या बचेगा यहाँ से 1 प्लस एक्स बच जाएगा। नीचे देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस माइनस लगाएंगे क्या बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 2x बन जाएगा। और इधर क्या चल रहा है आपका टेन इनवर्स एक्स चल रहा है। टेन इनवर्स से टेन इनवर्स कैंसिल आउट, बचेगा क्या ऊपर देखो यहाँ से 1 से 1 एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर 2x से 2x कितना हो जाएगा 4x। ऊपर क्या बना देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी आइडेंटिटी होती है क्या होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अपन क्या बनेगा नीचे 4x इक्वल्स टू एक्स बन गया। क्या बन गया आपका इक्वल्स टू एक्स बन गया। इक्वल्स टू बन गया आपका एक्स बन गया यहाँ पे। अब देखो इसको इधर लेके जाएंगे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा 2x इधर जाएगा तो क्या बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2x स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि 2x को x से मल्टीपल करेंगे 2x स्क्वायर। इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा 1 इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बनेगा 1/3 और x इक्वल्स टू क्या बनेगा प्लस माइनस 1/√3। यहाँ से हमने इसको सॉर्ट आउट कर दिया है और ये सोल्व होने पर x की वैल्यू क्या देगा प्लस माइनस 1/√3 दे देगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो क्या देगा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट है, कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही है कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है तो हम क्या करते हैं साइन इनवर्स इस एक्स की जगह कर देते हैं लेट एक्स इक्वल्स टू साइन थीटा और यहाँ से देखो क्या बनेगा साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स या फिर साइन थीटा रख दो एक ही बात है साइन थीटा माइनस 2 साइन इनवर्स और यहाँ से क्या रखेंगे साइन थीटा इक्वल्स टू π/2। क्या बना यहाँ से साइन इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा और ये बना माइनस 2 थीटा इक्वल्स टू क्या बनेगा यहाँ से π/2। यहाँ से क्या बनेगा देखो साइन इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू π/2 इधर जाएगा तो ये किसका हो जाएगा प्लस का प्लस 2 थीटा बन जाएगा यहाँ से जाएगा। तो अब देखो ये साइन इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा साइन इनवर्स है तो इधर जाएगा साइन हो जाएगा तो 1 माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू क्या बनेगा साइन π/2 प्लस 2 थीटा और साइन π/2 प्लस थीटा क्या होता है कोस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में गया तो प्लस का रहेगा क्या बनेगा 1 माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू क्या बनेगा यहाँ से कोस 2 थीटा। अब देखो ये साइन में ये कोस में तो इस कोस 2 थीटा को क्या कर देंगे साइन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या बनेगा 1 माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और देखो साइन थीटा की जगह हमने पुट क्या किया हुआ है तो वापस रख देंगे यहाँ से क्या बनेगा 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से 2x स्क्वायर 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा ये इधर आएगा क्या बनेगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 और यहाँ से x कॉमन आएगा तो x यहाँ से क्या बचेगा 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 तो या तो क्या बनेगा x इक्वल्स टू 0 और क्या बनेगा 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। अब वेरीफाई करके देखेंगे यहाँ पे कि 0 इसका आंसर होगा या 1/2 होगा। अगर 0 रखते हैं यहाँ पे तो ये क्या बनेगा देखो इसमें 0 रखेंगे तो क्या बनेगा यहाँ से साइन इनवर्स 1 क्या बनेगा साइन इनवर्स 1 बन जाएगा यहाँ से साइन इनवर्स 1 बन जाएगा तो साइन इनवर्स 1 कितना होता है π/2 और ये देखो 0 बन जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या होती है 0। अब 1/2 रख के दे इसका मतलब ये तो आंसर बिल्कुल हमारा करेक्ट है ये तो सॉल्यूशन में इंक्लूड होगा। 1/2 रखते हैं 1 माइनस 1/2 क्या बनेगा साइन इनवर्स 1/2 और साइन इनवर्स 1/2 कितना होता है π/6 माइनस 2। अब देखो यहाँ से 1/2 रखेंगे 2 इंटू π/6 बन जाएगा। अब π/6 बन गया तो क्या बनेगा π/6 माइनस π/3 क्या इनका डिफरेंस π/2 के इक्वल होता है कि नहीं होता नहीं होता। इट मींस ये आपका सॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं होगा, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना आपको। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 0। ये इक्वेशन 3 टाइप से पूछ सकता है, फिलअप में पूछ सकता है आपको, फिलअप में भी पूछ सकते हैं, एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं और 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आपको पूछ सकता है। तीनों जगह पूछ सकता है ये क्वेश्चन और बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो प्रूव दैट करना आपको, एलएचएस लेके चलते हैं, एलएचएस सोल्व कर देते हैं। देखो क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है एलएचएस में 9/4 कॉमन ले लेते हैं। क्या बनेगा ऐसे पाई बचेगा ऊपर, नीचे बचेगा 2 माइनस
साइन इनवर्स 1/3। एक आइडेंटिटी चलती है हमारी, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2। अगर इसको इधर ले जाए तो क्या बनेगा, यहाँ से कोस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, क्या रख दें यहाँ पे इसकी जगह, 9/4 इंटू कोस इनवर्स और एक्स की जगह क्या आ रहा है 1/3। अब देखो आरएचएस में क्या साइन की फॉर्म में, तो कर देते हैं, क्या करेंगे, कोस इनवर्स 1/3 क्या होगा थीटा के इक्वल, तो यहाँ से क्या बनेगा कोस थीटा इक्वल्स टू 1/3, राइट एंगल में आ जाते हैं। अब राइट एंगल में आ गए तो क्या बनेगा, यहाँ से ये बेस बनेगा और ये हाइपोटेनियस बनेगा, तो इसका परपेंडिकुलर कितना आएगा 2√2 आ जाएगा 2√2। तो यहाँ से साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो थीटा इक्वल्स टू क्या बन जाएगा यहाँ से साइन इनवर्स 2√2/3। तो क्या बनेगा यहाँ से 9/4 इंटू साइन इनवर्स 2√2/3। ये क्या थी हमारी RHS। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, हम सोल्व कर सकते हैं इसको। हमारा यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ITF से एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x अपॉन b cos x। देखो tan इनवर्स का फॉर्मूला देख लो या tan का फॉर्मूला देख लो, यहाँ पे जो फॉर्मूला था देखो tan a प्लस b, tan a प्लस बी अगर आ रहा है तो वहां से देखो tan a प्लस बी क्या बनता है, यहां से देखो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। यहाँ पे जो आ रहा है 1 बन रहा है, इनवर्स में भी क्या आ रहा है यहाँ पे 1 बनता है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 1 बनाने की कोशिश करेंगे, और इसको 1 बनाएंगे तो क्या करेंगे b cos थीटा से ऊपर भी डिवाइड करेंगे और नीचे भी डिवाइड करना पड़ेगा, या फिर ऐसे कर सकते हैं ऊपर भी कॉमन ले लेते हैं और नीचे भी कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बनेगा यहाँ से tan इनवर्स, ऊपर करेंगे डिवाइड इसको तो क्या बनेगा a प्लस a अपॉन बी, कोस से कोस कैंसिल, माइनस b से b कैंसिल आउट, साइन x अपॉन कोस x क्या बनेगा tan x अपॉन यहाँ से 1 बन जाएगा प्लस। अब देखो यहाँ से क्या बना a अपॉन बी और दूसरा क्या बन जाएगा आपका tan x, क्या बन जाएगा tan, इतना आ गया। अब देखो बाहर क्या tan इनवर्स, अब tan इनवर्स a प्लस बी का फॉर्मूला देखते हैं, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b क्या होता है, बाहर tan इनवर्स अंदर क्या है a माइनस b अपॉन 1 प्लस a इंटू बी। देखो ये a है ये b है और ये a इंटू बी, क्या लिखेंगे यहाँ से tan इनवर्स a अपॉन b माइनस tan इनवर्स इंटू tan, कट जाएगा, क्या बनेगा इसका आंसर tan इनवर्स a अपॉन b माइनस x। ये आपका क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा सॉल्यूशन है। हमेशा अगर ऐसे दे रखा हो इस वाली फॉर्म में साइन और कोस की फॉर्म में, तो इस वाले को 1 बनाने की ट्राई करो, कैसे भी करके कॉमन लेके डिवाइड करके कैसे भी करके। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, tan इनवर्स tan 7π/6। देखो 7π/6, पहले तो इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। अगर सीधा काट देते हैं इसको तो देखो 7π/6 आ रहा है, क्या ये इसकी रेंज में -π/2 से π/2 में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो सबसे पहले इसकी रेंज में कन्वर्ट करते हैं इसको, 7π/6 को क्या लिखेंगे पाई, देखो इसमें डिवाइड करेंगे 7 को 6 से 1 टाइम गया प्लस कितना बचा 1 बचा और अपॉन 6 हो गया। tan पाई प्लस थीटा क्या होता है, tan पाई प्लस थीटा होता है tan थीटा ही होता है, ये क्या होता है tan थीटा ही होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो क्या बन जाएगा यहाँ से tan इनवर्स tan π/6, क्या बनेगा यहाँ से आंसर π/6 जो कि बिलोंग्स टू कर रहा है आपके -π/2 से π/2 के बीच में। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन किस किस में पूछ सकता है, आपका MCQ में आ सकता है, फिलअप में आ सकता है। MCQ और फिलअप दोनों में आ सकता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्या दे रखा है कोस इनवर्स और ये दे रखा है कोस। अब 2-3 तरीके इसके, देखो पहला तरीका कोस इनवर्स। अब देखो कोस पॉजिटिव कहाँ होता है, कोस पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में या फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते तो फोर्थ क्वाड्रेंट में करते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ से 2 पाई माइनस,
अब देखो 6 2 12 माइनस कितना करना पड़ेगा 5 पाई, क्या करेंगे 2 पाई 2 इंटू 6 12। अब 7 बनाने 12 को तो क्या करना पड़ेगा उससे 5 माइनस करना पड़ेगा। अब देखो क्या होता है कोस 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, वो भी किसका प्लस का। क्या लिखेंगे यहाँ से कोस इनवर्स कोस 2 पाई माइनस थीटा क्या बनेगा ऐसे 5 पाई बाई 6 बन जाएगा। कैंसिल आउट, ये बना 5 पाई बाई 6। क्या ये इसकी रेंज में मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा? बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि 5 पाई बाई 6 की वैल्यू क्या हो रही है 1 पाई से लेस हो रही है। इट मीन्स इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 5 पाई बाई 6। अब देखो ये फिलअप में भी बन सकता है ऐसा क्वेश्चन, या फिर एमसीक्यू में भी बन सकता है, दोनों टाइप का ये क्वेश्चन है। अच्छे क्वेश्चन है ये, और इस बार आने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन भी फिलअप में या फिर एमसीक्यू दोनों टाइप के क्वेश्चन में ये देखने को आपको मिल सकता है। इस बात का ध्यान रखेंगे, दोनों टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। तो देखो साइन, बाहर साइन लिखा हुआ है बिल्कुल ऐसा लिख देंगे, यहाँ पे पाई बाई 3 लिख देंगे माइनस। अब देखो फर्स्ट फैमिली का कैंडिडेट है तो क्या लिखेंगे पहले तो साइन लिखेंगे क्योंकि बाहर साइन लिखा हुआ है, फिर क्या करेंगे 0 माइनस। अब साइन में कितनी डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है 1/2 कितनी डिग्री की होती है पाई बाई 6 की, ये लिख दिया मैंने पाई बाई 6। देखो क्या बनेगा कट जाएगा, ये क्या बनेगा ऐसे साइन पाई बाई 3 माइनस माइनस है, और यहाँ पे देखो क्या बना 0 माइनस पाई बाई 6। अब माइनस और माइनस क्या बन जाएगा प्लस, तो क्या बना साइन पाई बाई 3 माइनस और माइनस प्लस पाई बाई 6। पाई बाई 3 और पाई बाई 6 कितना हो गया पाई बाई 2, तो क्या बनेगा यहाँ से साइन पाई बाई 2, और जिसकी वैल्यू क्या होती है 1। देखो ये जो क्वेश्चन है ये आपका फिलअप का भी आ सकता है, एमसीक्यू में भी पूछ सकता है। आसान से क्वेश्चन है, लगभग पेपर में इसी पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको ये क्लास समझ में आई, आपको लगता है कि अच्छे क्वेश्चन है, और क्योंकि अच्छे क्वेश्चन है सारे पीछे के 5 साल 7 साल के बोर्ड में जो एग्जाम क्वेश्चन में है उसी पैटर्न के क्वेश्चन डिजाइन किए गए हैं, तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड करते हैं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू सो मच।